योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा हो गया है। पिछले महीने 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी और उनके साथ 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। इसके बाद से ही सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं। साथ ही उनके दूसरे कार्यकाल के सभी मंत्री भी लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। 1 महीने का वक्त बीत चुका है और देखिए किस तरीके से बड़ी बातें निकल करके सामने आई हैं, वो भी हम आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सीएम बनने के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें जन कल्याण की भावना, अपराधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति साफ झलकती है। आपको बताएं कि आज से ठीक 1 महीने पहले यानी कि 25 मार्च को सीएम योगी ने दोबारा सीएम बनने की शपथ लेकर इतिहास रच दिया था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब 37 साल में यूपी में फिर से कोई सरकार रिपीट हुई हो। यह आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला जब कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करे, ना बल्कि पूरा करे वे दोबारा मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले। और ऐसा ठीक 1 महीने पहले हुआ था, 25 मार्च को हुआ था। इसीलिए आज का दिन अहम है। और 1 महीने का कार्यकाल कैसा रहा, 1 महीने में क्या फैसले लिए गए, क्या मोडस ऑपरेंडी रहा, ये चीजें झलक करके सामने आती है, जिनमें साफ तौर पे दिखता है भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये नीति बरकरार रहेगी। तो 1 महीने का लेखा जोखा आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि योगी सरकार 2.0 में जनहित के फैसले लिए गए हैं। देखिए, योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना की मियाद 3 महीने बढ़ाया, ये इस बात से पता चलता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की फिर से शुरुआत होती है, यह भी हमने इस 1 महीने के दरमियान देखा है। देखिए, श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी और 2 अप्रैल से प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की भी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 100 दिन की कार्य योजना के लिए विभागों से प्रेजेंटेशन मांगा गया था और वो मिले भी। फिर बात आती है महिला सुरक्षा की। इसके लिए दोबारा एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया गया। सरकारी कर्मचारियों के लंच का समय भी निर्धारित कर दिया गया। यह भी बड़े फैसले के तौर पर हमने देखा पिछले 1 महीने के दरमियान। और अगले 6 महीने में 2.5 लाख आवास बनाने का जो लक्ष्य है वो भी तय किया गया डेडलाइन के साथ। इसके अलावा हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि तक 4 लेन भक्ति पथ के निर्माण के निर्देश दिए जा चुके हैं। फिर बात आती है बुजुर्ग संतों की, पुरोहितों की, पुजारियों की, तो इनके लिए कल्याण बोर्ड का गठन होगा, ये बड़ा फैसला था। और देखिए, प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी में भजन संध्या स्थल बनेंगे, ये भी सुनिश्चित किया गया। और 100 दिन के भीतर राज्य कर्मचारी पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले। सभी विधानसभा क्षेत्र में 100 बेड का अस्पताल बनाने का फैसला, ये बड़ा फैसला है जिसे देखा जाना चाहिए। पिछले 1 महीने के दरमियान ये तमाम बड़ी बातें निकली हैं, जहां पिछले 20 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया है, ये काफी प्रोमिनेंट रहा। और इसके अलावा 75 जिलों में पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन करने का भी निर्देश दिया गया। और इससे पता चलता है कि क्लियर विजन रही है और उसके तहत काम करने की शुरुआत कहीं देखी गई, तो कहीं इसका आगाज देखा गया, तो कहीं आने वाले वक्त की रणनीति बना करके काम करने के निर्देश दिए गए। ये तस्वीर साफ तौर पे झलकती हुई दिखाई देती है योगी 2.0 के इस कार्यकाल में, जो कि 1 महीना बीतने के बाद हम फिर से इवैल्यूएट कर रहे हैं। सहयोगी शैलेश का रुख करते हैं, क्योंकि राजधानी से ये बड़े फैसलों का आगाज होता है, ये बड़े फैसले यहीं से लिए जाते हैं। क्या रिएक्शन मिल रहा है शैलेश, लोगों से लगाए तमाम लोगों से जब आप बात करते हैं, और बड़े फैसलों की भी हमने जानकारी दर्शकों को दे दी है? बिल्कुल, देखिए, तमाम बड़े फैसले हैं और उनमें कुछ पर अमल है तो कुछ पर अभी योजना बन रही है आगे कि किस तरह से अमल कराया जाना है। जैसे बात करें फ्री राशन, जो सबसे पहली कैबिनेट का फैसला हुआ था मंत्रिपरिषद का, उसकी अगर बात करें तो देखिए अमल में है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जो अभी लक्ष्य नए निर्धारित किए गए हैं, उनके ऊपर ये प्लानिंग है कि कैसे उन्हें अमली जामा पहनाना। बहरहाल लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि लोग किस तरह से देखते हैं इन फैसलों को, इस कार्यकाल को जो 1 महीना बीत चुका है, इसको किस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं और चाय की चुस्कियों का भी शायद आनंद ले रहे थे। क्या नाम है सर? विजय कुमार। सर, जानना चाहेंगे जो 1 महीने का कार्यकाल बीता है, सीएम योगी का दूसरा कार्यकाल, आप कैसे देखते हैं? हम बहुत अच्छा देख रहे हैं, कार्यकाल बढ़िया है, हर चीज़ की सुविधा है, ऐसा ना और सुधार हो रहा है आगे से, पिछले कार्यकाल से इस कार्यकाल में ज़्यादा सुधार हो रहा है। भाई हर काम टाइमली हो रहा है, ऑफिस टाइम चल रहा है, सब लोग ऑफिस में 10 बजे मिल जाते हैं, हर आदमी ऑफिस में टाइम से पहुंच रहा है। ब्रजेश पाठक भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
कि हॉस्पिटल जा जाके सबका बढ़िया देख रहे हैं, इंतजाम देख रहे हैं, जो डॉक्टर गैर हाजिर है उनकी सबकी हाजिरी, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपका नाम सर? सुनील अग्रवाल। क्या कहना चाहेंगे अग्रवाल साहब? नहीं, अच्छा काम है, मतलब पिछले उससे अब की अच्छा काम हो रहा है, मतलब चीज़ें आपको बेहतर लग रही है? बेहतर- भाई साहब ने अपना अपना बताया, आप अपना बताएं। सुविधाएं बढ़ रही हैं, मतलब ऑफिस में सब मिल रहे हैं, ये सब सुविधाएं बढ़ रही हैं और अच्छा काम हो रहा है। आपका नाम सर? शत्रुघ्न लाल है। क्या कहेंगे सर? सहमत है सरकार के साथ, क्या अच्छा लग रहा है? सब कुछ अच्छा ठीक ठाक है। और क्या है, जैसे जैसे क्या हर चीज़ सुविधा मिल रही है। और क्या, किस प्रकार की सुविधा? जो चाहिए वो मिल रहा है, मिल रहा है। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब जब हम उनसे बात करते, बताइए आप। क्या चीज़? आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कहना चाह रहा है? इस 1 महीने के कार्यकाल को लेकर आप कल बहुत अच्छा है, हर चीज़ में बेटर है ना। कोई भी मतलब सरकार में अब देखिए काफ़ी कुछ बदलाव आ गए हैं, है ना। काम भी अच्छा हो रहा है, गरीबों के लिए भी अच्छा हो रहा है, हर चीज़ कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये है कि महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा हो। यानी कुछ पीड़ा भी है, उस पर भी काम होना चाहिए। कुछ और लोग हैं। सर आपका नाम? संगम। संगम जी बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम सहमत हैं, योगी जी से पूर्णतः सहमत हैं। काम बढ़िया है, बस ये है कि थोड़ा मिडिल क्लास वालों को ध्यान दे गवर्नमेंट। महंगाई की मार तो है ही है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी तरीके से सहमत कुछ हैं। आइडिया आपके मन में भी होगा, अपनी बात को हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहें सरकार तक कि किस तरह से काम होना चाहिए मिडिल क्लास की जब बात करें। मिडिल क्लास में जिसे स्कूल पे ध्यान दे दे, स्कूल वालों पे लगाम लगाएं। महंगाई जो है स्कूल पे खास तौर से है, मेडिकल पे है, थोड़ा सा ये सब सुविधाएं थोड़ा सा गवर्नमेंट ध्यान दे। हालांकि ब्रजेश पाठक जी ने काफ़ी जो है सिस्टम बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास वालों को गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मिडिल क्लास वाला परेशान चल रहा है इस समय। आपका नाम सर? मोहम्मद हनीफ। बताएं सर, क्या कहना चाहें? मैं साहब ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल करें और सबसे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हुई है। पुलिस सबसे ज़्यादा 50% पुलिस में सुधार आ गया है। जो चीज़ पहले नहीं सुनती थी अब पुलिस ज़्यादा सुनती है और एक्टिव है। आप सुनती है ज़्यादा? जी आप ज़्यादा सुनती? जी ज़्यादा सुनती भी है और सब एक तो सब रेगुलर हो गए, टाइम से सिस्टम हो गए हैं, इसलिए जो है महंगाई है, बस सब मिला के गरीब आदमी नीचे वाला बहुत परेशान रहता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन एक जो बिल्कुल। सबसे बड़ा कष्ट कह सकते हैं खास तौर पर शैलेश। मिडिल क्लास के लिए, वो है महंगाई की मार, जिसको लेकर उनका कहना है कि कुछ योजना होनी चाहिए। बिल्कुल शैलेश, आपने लोगों से बातचीत की तब ये जाकर पता चला कि पॉजिटिव हैं, कुछ कमियां हैं, उसे भी लोग जाहिर कर रहे हैं। आइए थोड़ा और योगी 2.0 के फैसलों पर नजर डालें तो आप देखिएगा कि नियुक्ति के फैसले, ये भी बड़ा फैसला रहा, जहां पुलिस बल के लिए 86 राजपात्रित और 5295 अराजपात्रित नए पद मंजूर किए गए हैं। होमगार्ड की भी बात कर लेते हैं। 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती का फैसला भी बड़ा फैसला है। इसके अलावा प्रदेश में आने वाले 5 साल में मेडिकल प्रोफेशनल सीट्स की बात करें तो वो डबल होंगी, ये बड़ा फैसला था। और 20,000 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति जो है ये भी बड़ा फैसला है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रदेश में 10,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति, ये भी बड़ा फैसला है। क्योंकि अगर देखा जाए पिछले साल युवाओं में नियुक्ति को लेकर, रोजगार को लेकर, भर्ती को लेकर, उनकी परीक्षाओं के अटकने को लेकर थोड़ा रोष था, लेकिन योगी 2.0 में इन फैसलों से ये लगता है कि सरकार चाहती है इस कमी को दूर किया जाए और भर्तियों को प्रॉपर किया जाए, जो परीक्षाएं हैं वो हो। इसी तहत ये इस क्रम में आप देखिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि किस तरीके से इनके एग्जाम्स होते हैं और किस तरीके से भर्तियां होती हैं। इस पर युवाओं की निगाहें बहुत ज्यादा टिकी हुई हैं। लगातार ये शिकायत पिछली सरकार में जरूर थी, लेकिन इस बार कोशिश है कि योगी 2.0 में ये शिकायत युवाओं को ना मिले। तमाम क्षेत्रों को आप देखिए जिसमें महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। 20% महिलाओं को नियुक्ति के आदेश होमगार्ड के लिए दिए गए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का फैसला किया गया है। और अब आने वाले वक्त में यह मान करके चलेंगे कि तमाम युवाओं को परीक्षाओं को लिखने का मौका मिलेगा और उम्मीद भी यही रहेगी कि आने वाले वक्त में उन्हें उनकी भर्ती का संदेशा भी मिलेगा योग्यता के अनुसार। इसके अलावा देखिए योगी 2.0 का 1 महीना पूरा होने पर मिशन 100 की सुपर 30 लिस्ट अगर आप देखिएगा तो ये बड़ी
चीजें निकल करके सामने आती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 15 मिनट का रिस्पांस टाइम तय करने के निर्देश हैं। शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम तय करने के निर्देश हैं। तो अगर योगी 2.0 के सुपर 30 लिस्ट को देखिए तो 2 साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के आदेश हैं। फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा जहां पर तमाम लोगों को आकर्षित किया जाएगा जो आए और उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्थाओं के अनुरूप चीजों को देखें और रोजगार सृजित हो। एंटी रोमियो स्क्वाड की भी बात कर लेते हैं। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर भी बहुत सख्त रहे हैं सीएम योगी। तो ये 30 लिस्ट है बड़े कामों की। और देखिए, पहली बार गौवंश के लिए यूपी में एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। 1962 1962 डायल करने पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम 1 घंटे के भीतर गौवंश का इलाज करने पहुंचेगी। टीम साल भर में निराश्रित पशुओं को राहत दिलाने की तैयारी में है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, गौवंश के लिए अब एक फैसिलिटी होगी। कई ऐसे लोग होते हैं जो घायल गौवंश को देख करके मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर ये मदद की कैसे जाए। तो अब करना सिर्फ ये है कि 1962 डायल करना है और वेटनरी डिपार्टमेंट से एम्बुलेंस पहुंचेगी जिसमें चिकित्सक होंगे। फौरी तौर पर चिकित्सा दी जाएगी और 1 घंटे के भीतर वो पहुंचेंगे। टारगेट है साल भर में निराश्रित पशुओं को राहत दी जाए ज्यादा से ज्यादा, और इसीलिए ये सेवा शुरू की गई है जिसमें जन सहभागिता भी अहम होगी। लोगों को इन्फॉर्म करना होगा 1962 1962 पर कॉल करके। अब बात करते हैं यूपी में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के 213 नए केस मिले हैं और जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की जान भी गई है। अगर देखिए, 24 घंटे में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 98 केस मिले हैं। गाजियाबाद में 56 कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं लखनऊ के लॉ माउंटेनियर गर्ल्स कॉलेज में 2 स्टूडेंट पॉजिटिव मिली हैं, जिसके बाद स्कूल को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। तो ये आंकड़े अभी आपको छोटे लग रहे हों, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिन का रेफरेंस लेके आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये आंकड़े बढ़े हैं और इनका बढ़ना शुभ संकेत नहीं है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो देखिए, कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर जानकारी लेते हैं और रुक करते हैं सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, ये आंकड़े भले 2 डिजिट में दिखाई दे रहे हो, लग रहा हो 213 है, लेकिन पिछले दिन से तुलना की जाए तो ये अब अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या चीजें चल रही हैं ग्राउंड पर? बिल्कुल, देखिए, हालात जो हैं वो धीरे धीरे चिंताजनक होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि केसेस की संख्या, आप एक्टिव केस की पहले संख्या लीजिए जो लगभग 1200 पहुंच चुकी है और अभी तो देखिए आज का आंकड़ा आना बाकी है और दिन ब दिन जो हम आंकड़े देख रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं एक्टिव केस। दूसरी चीज़ अगर देखिए तो कल की तारीख में प्रदेश में 2 ऐसी मौतें हैं जो कोविड पॉजिटिव लोग थे। बाराबंकी में 2 मौतें हुई हैं। तीसरी एक बड़ी चीज़ देखिए, जैसे पहले इससे जो लहर आई थी अलग अलग कोरोना की, उनमें देखा था स्कूलों में स्टूडेंट्स पे असर आया था और उनके बंद होने का एक सिलसिला शुरू हुआ था। कुछ वैसी तस्वीर फिर दिख रही है। लखनऊ का प्रतिष्ठित लॉ माउंटेनियर गर्ल्स कॉलेज, हम जहाँ पर इस समय मौजूद है, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर है, वहाँ पर अगर बात करें तो देखिए 2 छात्राएं कोविड पॉजिटिव मिली हैं और उसके बाद से स्कूल को फिलहाल आज और कल यानी 25 और 26 तारीख के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसके अलावा जो भी उन छात्राओं के संपर्क में आए थे, चाहे वो बाकी छात्राएं हों, टीचर्स हों, स्टाफ हो, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। इसके साथ में अब देखिए बाकी स्कूल्स में भी अलर्ट हो गया है। निर्देश लखनऊ के लिए जिस तरह से आ चुके हैं मास्क के और बाकी दिल्ली के पास के जिलों में, ये मानकर चलिए आज जो टीम 9 की बैठक होगी उसमें कुछ और सख्ती बढ़ सकती है। इस पर कुछ फैसला हो सकता है क्योंकि केसेस की संख्या बढ़ रही है। भले ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन ली है उन पर असर बहुत नहीं है और अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य बैठक होनी है उस पर निगाहें रहेंगी। और बिल्कुल वैक्सीनेट जोन जो है वो स्कूल के बाहर है। बच्चे जो है वैक्सीनेट नहीं है ज्यादातर और स्कूल में केसेस मिलना एक चिंता का विषय है। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर मिल रही है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से, जहां 112 जूनियर इंजीनियर्स पर तलवार लटकी है। डिप्लोमा के आधार पर प्रमोशन को रिव्यू कमेटी ने अमान्य ठहराया है। जल्द ही 4 सदस्यों की एक कमेटी रिपोर्ट भी सौंपेगी और इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर डिमोशन हो सकता है। प्रमोशन की सूची में शामिल जेई ने डिस्टेंस लर्निंग से इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है। ऐसे में ये
अमान्य हो सकता है इनका प्रमोशन और फिर से इन्हें डिमोट करके नीचे आना होगा। और एक कमेटी बनाई गई है जो 26 अप्रैल यानी कल अपनी रिपोर्ट को विभागाध्यक्ष को सौंपेगी। डिस्टेंस लर्निंग से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और इस आधार पर प्रमोशन, ये अमान्य हो सकती है। बड़ी खबर। यूपी के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सपा के लिए काम करने वाले ऑफिसर्स को कड़ी फटकार लगाई है। ऐसे ऑफिसर्स को सुधर जाने की धमकी भी दी है। डॉक्टर निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं की न सुनने वाले अफसरों को चिन्हित कर रही है। ऐसे में अफसरों पर कार्रवाई होगी। सपा वालों के पहले काम करने में और दौड़ावे रखे। ऐसे अधिकारी को चिन्हित करो, क्या वो सुधर जाए, नहीं तो मान लीजिए कि आदित्यनाथ उन्हें सुधार लेंगे, 2 घंटे के अंदर उन्हें घर भेज कर बुला लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, आग लगने की घटनाओं ने जोर पकड़ा है। ऐसी ही 4 तस्वीरें हम आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। एटा, मऊ, बलरामपुर, बरेली की ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। एटा में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावत की शाखा में आग लग गई और दमकल विभाग की मदद से यहां पर आग पर काबू पाया गया। मऊ की जलेबी की दुकान में सिलेंडर फटने से हादसा पेश आया। दुकानदार के आग से झुलसने की भी खबर है, जबकि कई मोटरसाइकिल इस आग में जल करके खाक हुई। बलरामपुर की बात करें तो आग लगने के कारणों का पता ही नहीं चला है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ आग से 5 फूस के मकान यानी झोपड़ियों में आग लग गई और बताया जा रहा है कि उसमें रखा सामान जल करके खाक हो गया। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से कई घर चपेट में आने से भी बच गए। बरेली से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। यहाँ ट्रांसफार्मर में आग लगने से हादसा पेश आया। भीषण गर्मी इसकी वजह बताई जा रही है। आइए बलरामपुर की भयंकर आग की तस्वीरें देखते हैं, जहां तराई इलाके के भंवरी गांव में अज्ञात कारणों से आग लगी और 5 फूस के घर जल करके खाक हो गए। ये देखिए, बताया जा रहा है कि इन घरों में सामान भी रखा था, वो भी जल करके खाक हो गया। लेकिन यहाँ ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई और भी घर थे जो इसकी जद में आ सकते थे, यहाँ पर उसे रोक लिया गया। पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। हरैया थाना क्षेत्र की यह घटना है। जहां एक तरफ सूबे की योगी सरकार गुंडे और माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं यूपी पुलिस सरकार के भय मुक्त उत्तर प्रदेश के सपने में पलीता लगाती दिखाई दे रही है। क्योंकि बाराबंकी से आई इस तस्वीर ने यह साफ कर दिया है कि यूपी में जितना डर गुंडा बदमाशों से लगता है, उसे कहीं ज्यादा डर पुलिस से भी लगता है। क्योंकि पुलिस के कहर का शिकार कोई और नहीं, खुद भाजपा का कार्यकर्ता हुआ है। बाराबंकी पुलिस का करंट कांड। भाजपा कार्यकर्ता पर 3rd डिग्री टॉर्चर। मंत्री धर्मपाल सिंह के आगे मदद की गुहार लगाता ये शख्स भाजपा का वो कार्यकर्ता है जिसे अपने चाचा की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराना महंगा पड़ गया। के पास इनकी वर्क मदद वोट दिखा, सवाल मदद मांगे आए इनसे। क्या मदद मांगे? मदद मांगे का भाई चाचा की हत्या हो गई, हम मारे गए थाने में, तो मदद मांगे आए, उल्टा हम इनका फंसावा जात। दरअसल पीड़ित राम विजय के भाई संत राम की बीती 7 अप्रैल को पप्पू, कृष्णपाल और दिलीप ने रंजिशन हत्या कर दी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने मोहम्मदपुर थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन थानेदार ने पीड़ित पक्ष को थाने में बुलाकर पहले बयान बदलने का दबाव डाला, लेकिन जब पीड़ित ने मना कर दिया तो उसे और उसके भतीजों ने न सिर्फ पीटा बल्कि करंट लगाकर मुजरिमों की तरह 3rd डिग्री टॉर्चर किया। और जब कहीं से इंसाफ नहीं मिला तो पीड़ित बाराबंकी पहुंचे और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह के पैरों में गिर गए और फिर सारी आप बीती सुना दी। पुलिस हमारे घर पर जा रहा है, हमने बाराबंकी में आ रहा है, तो हम जाए कि हाँ यहाँ से तू हाजिर है, कहीं की खाली बयान दे जाओ और बस तुम चले जाओ। जब वहाँ बयान दिए गए तो बयान नहीं ली, हमका मरने लायक पकड़ ली।
हमारी नहीं कर सके ये सब बने हैं और देखे उल्टा हमका करके तरवन पे यहाँ लमसम 100-150 लाठी हमरे मारे हैं। पीड़ित की आप बीती और पुलिस के दिए जख्म देखकर मंत्री जी का कलेजा पसीज गया और बिना वक्त गवाए पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर न्याय मांगने पर पुलिस 3rd डिग्री वाला टॉर्चर करेगी तो पुलिस के पास न्याय मांगने कौन जाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब भाजपा के कार्यकर्ता के साथ पुलिस का ये रवैया है तो आम इंसान के साथ कैसा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पुलिस की ये तस्वीर बहुत अच्छी नहीं होती है। जनता के बीच में कानून के तोड़ने के खिलाफ डर होना चाहिए, ना कि कानून के रखवालों से। फिलहाल बाराबंकी की तस्वीरें कुछ ऐसी ही तस्दीक करती हैं। आगे बढ़े और बात करते हैं इस वक्त आई बड़ी खबर की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट का ग्रेटर नोएडा के सीईओ नरेंद्र भूषण को नोटिस आया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूपी राजेश कुमार सिंह को भी नोटिस भेजा गया है। गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलराम सिंह पर को भी अवमानना का नोटिस दिया गया है। देखिए, किसानों को अधिग्रहित जमीन का बड़ा मुआवजा देने के आदेश का ना पालन करने पर यह नोटिस दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के इच्छर गांव में रहने वाले 13 किसानों ने 65 रुपए की दर से बड़ा मुआवजा ना दिए जाने पर अब ये नोटिस की खबर आ रही है।